वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू द बायोलॉजी एमसीक्यू सीरीज़। जैसे कि आपको मालूम है कि हम डाइजेस्टिव सिस्टम का चैप्टर जो है वो शुरू किए हुए हैं और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जी स्टोमक के स्ट्रक्चर के डिफरेंट कंसेप्ट से जो डिफरेंट एमसीक्यूज़ हैं उनके करेक्ट ऑप्शन आपके साथ डिस्कस करेंगे और जो ऑप्शन करेक्ट होंगे वो भी आपको बताएंगे कि करेक्ट क्यों है। चलिए जी शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास एमसीक्यूज़ नंबर 1 है, द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ स्टोमक इज़ नॉन एज। लार्जेस्ट पार्ट पूछा है उसने स्टोमक का, क्या है? कार्डियक रीजन है, बॉडी है, पाइलोरिक रीजन है, गैस्ट्रोइसोफेगल रीजन है, ड्यूडेनल रीजन है। तो हमारे पास जो है जी बॉडी जो है, बीटा ऑप्शन जो है ये हमारे पास राइट होगा। ये हमारे पास सबसे जो है लार्जेस्ट पार्ट होता है। और नेक्स्ट है जी हमारे पास एमसीक्यू नंबर 2 है, व्हाट इज़ द ओपनिंग फ्रॉम द इसोफेगस इनटू द स्टोमक कॉल्ड। ओपनिंग जो है इसोफेगस से स्टोमक में वो क्या कहलाती है? पाइलोरिक ओपनिंग होती है, ड्यूडेनल ओपनिंग होती है, हमारे पास गैस्ट्रोइसोफेगल ओपनिंग होती है या फिर कार्डियक ओपनिंग होती है। तो पाइलोरिक ओपनिंग जो होती है ये हमारे पास जो है जी स्टोमक से जो हमारे पास इंटेस्टाइन में ओपनिंग होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन या स्मॉल बाउल, वो हमारे पास जो है उसको हम पाइलोरिक ओपनिंग कहते हैं। जबकि जो हमारे पास ईसोफेगस स्टोमक में ओपनिंग होती है उसको हम गैस्ट्रोइसोफेगल ओपनिंग भी कह देते हैं और कार्डियक ओपनिंग भी कह देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो है ये ई ऑप्शन जो है बोथ इज सी एंड डी, ये हमारे पास जो है राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यू नंबर 3 है, लोअर इसोफेगियल स्पिंक्टर इज़ आल्सो नोन एज। तो लोअर इसोफेजियल स्पिंक्टर जो होता है वो हमारे पास क्या कहलाता है? पाइलोरिक स्पिंक्टर कहलाता है, ड्यूडेनल स्पिंक्टर कहलाता है, कार्डियक स्पिंक्टर कहलाता है, गैस्ट्रिक स्पिंक्टर कहलाता है या फिर इलियोसिकल स्पिंक्टर कहलाता है। तो इलियोसिकल जो होता है ये हमारे पास स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन में जो होता है स्पिंक्टर उसको कहते हैं इलियोसिकल, यानी इलियम और सीकम के दरमियान। जबकि हमारे पास जो पाइलोरिक स्पिंक्टर होता है ये हमारे पास जो है स्टोमक और हमारे पास जो है जी स्मॉल इंटेस्टाइन के दरमियान जो हमारे पास ये स्पिंक्टर होता है वो होता है हमारे पास पाइलोरिक स्पिंक्टर। और हमारे पास जो लोअर इसोफेगियल स्पिंक्टर होता है ये हमारे पास इसोफेगस और स्टोमक को जो है वो सेपरेट करता है और ये हमारे पास जो है वो कार्डियक स्पिंक्टर कहलाता है, कार्डियक ओपनिंग की वजह से या गैस्ट्रोइसोफेगियल ओपनिंग की वजह से। तो चार्ली ऑप्शन यहाँ पर जो है वो राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यू नंबर 4 है, विच रीजन ऑफ द स्टोमक सराउंड्स द कार्डियक ओपनिंग। कौन सा रीजन स्टोमक का होता है जो कार्डियक ओपनिंग को सराउंड करता है? पाइलोरिक रीजन होता है, बॉडी होता है, ड्यूडेनल रीजन होता है, कार्डियक रीजन होता है। तो यहाँ पर कार्डियक ओपनिंग है तो इससे मतलब जो हमारे पास रीजन होगा वो कार्डियक रीजन होगा। डेल्टा ऑप्शन यहाँ पर जो है वो करेक्ट होगा। पाइलोरिक रीजन होगा तो ये हमारे पास जो है जी पाइलोरिक ओपनिंग पर जो हमारे पास रीजन होगा वो हमारे पास जो है पाइलोरिक रीजन होगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो है डेल्टा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यू नंबर 5 है, द ओपनिंग बिटवीन स्टोमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ नोन एज। तो ये हमने ऊपर कर लिया, स्टोमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के दरमियान कौन सी ओपनिंग होती है? कार्डियक ओपनिंग होती है? नहीं, ये हमारे पास जो है जी ईसोफेगस और स्टोमक के दरमियान जो ओपनिंग होती है वो हमारे पास कार्डियक ओपनिंग होती है। पाइलोरिक ओपनिंग, जी हाँ, ये हमारे पास बीटा ऑप्शन जो है ये हमारे पास राइट होगी। पाइलोरिक स्पिंक्टर इसको जो है वो कैरी करता है और ये स्मूथ मसल जो है पर मुश्तमिल जो है पाइलोरिक स्पिंक्टर होता है। तो पाइलोरिक ओपनिंग जो है स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टोमक के दरमियान होती है, जबकि इलियोसिकल जो होती है वो हमारे पास जो है इलियम और सीकम के दरमियान, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन के लास्ट पार्ट और लार्ज इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पार्ट होता है उसके दरमियान जो ओपनिंग होती है इसको इलियोसिकल कहते हैं। तो बीटा ऑप्शन यहाँ पर जो है वो राइट होगा एमसीक्यू नंबर 5 का। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यू नंबर 6 है, विच पार्ट ऑफ द स्टोमक नैरोज टू फॉर्म पाइलोरिक रीजन। कौन सा पार्ट स्टोमक का होता है जो हमारे पास जो है नैरो होता है टू फॉर्म पाइलोरिक रीजन? तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास सबसे पहले है जी यहाँ पर हमारे पास कार्डियक रीजन होता है या कार्डियक ओपनिंग होती है। उसके बाद जो है कार्डियक ओपनिंग के बाद हमारे पास जो है कार्डियक रीजन आ जाता है और उसके बाद हमारे पास आता है फंडस आती है। उसके बाद हमारे पास आती है जी फंडस के बाद हमारे पास जो है बॉडी पार्ट आता है, बॉडी ऑफ स्टोमक आती है जो सबसे हमारे पास लार्जेस्ट पार्ट भी होता है और उसके बाद हमारे पास पाइलोरिक रीजन या फिर पाइलोरस आता है।
तो उसके बाद हमारे पास पाइलोरिक ओपनिंग या फिर हमारे पास जो है पाइलोरिक स्फिंक्टर आता है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है जी बॉडी जो है वो आगे चल के जो है पाइलोरिक नैरो होगी और पाइलोरिक रीजन या पाइलोरस बनेगा। तो बीटा ऑप्शन यहाँ पर जो है हमारे पास जो है राइट होगा एमसीक्यू नंबर 6 का। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यू नंबर 7 है, द स्टोमक इज लाइंड विद विच टाइप ऑफ एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस है, सिंपल कुबाइडल है, सिंपल कोलमनर है, सीडो स्ट्रेटिफाइड कोलमनर है या फिर ट्रांजिशनल है। तो जो हमारे पास ईसोफेगस था वो हमारे पास जो है जी हमारे पास स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस था, जबकि हमारे पास जो स्टोमक है वो हमारे पास सिंपल कोलमनर एपिथेलियम को कैरी करता है। चार्ली ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यू नंबर 8 है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द गॉबलेट सेल इन स्टोमक। गॉबलेट सेल का हमारे पास स्टोमक में क्या फंक्शन है, प्रोड्यूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ये हमारे पास जो है पैराइटल सेल्स करते हैं। पेप्सिनोजिन, तो ये हमारे पास चीफ सेल या फिर प्रिंसिपल सेल्स करते हैं, या फिर ऑक्जेंटिक सेल जो होते हैं ये हमारे पास तीनों के प्रिंसिपल, चीफ और ऑक्जेंटिक ये तीनों ही एक ही सेल के नाम हैं और ये पेप्सिनोजिन बनाते हैं। और प्रोटेक्टिव म्यूकस जो है ये हमारे पास जो है जी यहाँ पर गॉबलेट सेल का फंक्शन है। और नीचे हम देखें तो हमारे पास इंट्रिंसिक फैक्टर है, तो ये भी हमारे पास जो है पैराइटल सेल्स ही बनाते हैं, या फिर जो हमारे पास म्यूकस के मिकोजा सेल होते हैं, मिकोजल सेल्स होते हैं। और गैस्ट्रिन जो है ये हमारे पास जो है इंडोक्राइन सेल्स बनाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो 5 के करीब जो है एमसीक्यूज यहाँ से बन सकते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड पैराइटल सेल्स, फिर हमारे पास पेप्सिनोजिन ये हमारे पास चीफ या ऑक्जेंटिक सेल, प्रोटेक्टिव म्यूकस वो हमारे पास गॉबलेट सेल, इंट्रिंसिक फैक्टर पैराइटल या मिकोजल सेल, और हमारे पास जो हार्मोन गैस्ट्रिन है ये हमारे पास इंडोक्राइन सेल्स जो है वो बनाते हैं। तो इसी के मतलब हमारे पास डिफरेंट, इसी तरह हमारे पास किसी भी हमारे पास एंजाइम या फिर स्ट्रक्चर के मतलब जो है हमारे पास जो है एमसीक्यूज जो है वो पूछे जा सकते हैं। तो चार्ली ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा, गॉबलेट सेल जो है प्रोटेक्टिव म्यूकस जो है वो सिक्रीट करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 9 है, विच सेल इन द स्टोमक प्रोड्यूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो कौन से यहाँ पर हमारे पास जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाते हैं। गॉबलेट सेल है तो गॉबलेट सेल का हमने फंक्शन ऊपर पढ़ा है, प्रोटेक्टिव म्यूकस बनाते हैं। पैराइटल सेल है तो पैराइटल सेल जो है वो हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर हमारे पास जो है जी म्यूकस की जो है हमारे पास इंट्रिंसिक फैक्टर जो है वो सिक्रीट करेगा। चीफ सेल जो है ये हमारे पास पेप्सिनोजिन बनाएंगे और इंडोक्राइन सेल जो है ये हमारे पास जो है गैस्ट्रिन हार्मोन बनाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यू नंबर 10 है, द मिकोजल सर्फेस ऑफ स्टोमक फॉर्म्स न्यूमरस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड। कौन से हमारे पास मिकोजल सरफेस जो स्टोमक की होती है कौन सी न्यूमरस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स बनाती है, विलाई, क्रिप्ट्स, हमारे पास गैस्ट्रिक पिट्स हैं या फिर एल्विलाई हैं। तो अल्फ़ा ऑप्शन की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास जो है फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। और इसके अलावा जो क्रिप्ट्स होते हैं ये हमारे पास पिट्स होते हैं, पिट्स इन विलाई होते हैं। और हमारे पास गैस्ट्रिक पिट जो है ये चार्ली ऑप्शन ये हमारे पास राइट है, ये हमारे पास न्यूमरस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं मिकोजल सरफेस ऑफ स्टोमक्स में। एल्वियोलाई की बात करें तो ये हमारे पास जो है जी लंग्स का सबसे जो छोटा यूनिट होता है वो होता है, और यहाँ पर हमारे पास गैसियस एक्सचेंज होती है। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यू नंबर 11 है, व्हाट इज़ द ओपनिंग बिटवीन स्टोमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन सराउंडेड बाय। स्टोमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के दरमियान हमारे पास जो ओपनिंग होती है पाइलोरिक ओपनिंग, तो वो हमारे पास जो है उसको कौन सा यहाँ पर हमारे पास स्फिंक्टर जो है वो उसको सराउंड करता है। तो पाइलोरिक ओपनिंग को पाइलोरिक स्फिंक्टर ही जो है वो हमारे पास जो है सराउंड करेगा, तो बीटा ऑप्शन यहाँ पर जो है वो राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यू नंबर 12 है, विच हार्मोन इज सिक्रीटेड इनटू द ब्लड बाय इंडोक्राइन सेल इन द स्टोमक। हमारे पास जो कौन सा हार्मोन जो है वो सिक्रीट होता है ब्लड में बाय इंडोक्राइन सेल्स इन द स्टोमक। तो इंसुलिन और ग्लूकागोन ये हमारे पास दोनों जो हैं ये पैंक्रियाज में जो है वो पैंक्रियाज सिक्रीट करता है। नेक्स्ट है हमारे पास गैस्ट्रिन, तो ये हमारे पास जो है चार्ली ऑप्शन जो है ये हमारे पास यहाँ पर राइट है। थायरोक्सिन जो है ये हमारे पास थायराइड ग्लैंड करता है, और कोर्टिसोल जो है ये हमारे पास एड्रीनल जो हार्मोन होते हैं वो करते हैं सिक्रीट। तो यहाँ पर चार्ली ऑप्शन यहाँ पर जो है वो करेक्ट होगा एमसीक्यू नंबर 12 का। लास्ट एमसीक्यूज है, नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 13 है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ चीफ सेल्स इन द स्टोमक। तो ये हमने ऊपर पढ़ा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ये हमारे पास जो है जी यहाँ पर हमारे पास पैराइटल सेल्स प्रोड्यूस करते हैं। पेप्सिनोजिन जो है ये हमारे पास प्रिंसिपल सेल, चीफ सेल या फिर जाइमोजिन सेल जो होते हैं वो सिक्रीट करते हैं।
और प्रोटेक्टिव म्यूकस जो है ये भी हमारे पास पैराइटल सेल सेक्रीट करते हैं। इंट्रिंसिक फैक्टर जो प्रोटेक्टिव म्यूकस जो है ये हमारे पास गॉबलेट सेल सेक्रीट करते हैं। इंट्रिंसिक फैक्टर जो है ये हमारे पास पैराइटल सेल सेक्रीट करते हैं। और गैस्ट्रिन हार्मोन जो है ये हमारे पास जो है जी एंडोक्राइन सेल सेक्रीट करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास तमाम तरह एमसीक्यूज जो है स्टोमक स्ट्रक्चर के वो कंप्लीट होते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें। इस वीडियो में इतना ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।